गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आज हम अपठित गद्यांश करेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। तो सबसे पहले मैं गद्यांश को पढ़ूंगी और उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है कि मनोविज्ञान कहता है सभी लोग सम्मान चाहते हैं, कोई भी अपमानित होना नहीं चाहता। मनुष्य तो मनुष्य, कुत्ता भी अपना अपमान नहीं चाहता। फिर मनुष्य को अपमानित करने पर नाराज नहीं होगा। यदि आप सारा दिन किसी को व्यर्थ में टोकते रहेंगे तो क्या वह स्वयं को अपमानित अनुभव नहीं करेगा? उस समय तो स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। जब टोकने वाले की योग्यता दूसरे व्यक्ति से कम हो। यदि दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है, धार्मिक है, विनम्र है, सरल है और वह आपको सम्मान भी आपकी योग्यता से अधिक देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उसकी सरलता को मूर्खता समझें। इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि आप जो कहते जाएंगे वह व्यक्ति आपके प्रत्येक आदेश का पालन करता जाएगा। क्या आप हर काम दूसरों से पूछकर करते हैं? ऐसा आप तनिक भी पसंद नहीं करते और अपना कार्य अपनी इच्छा व बुद्धि से करते हैं। फिर दूसरों को अपनी इच्छा और बुद्धि से अपना जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? जानते हैं कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार बहुत बड़ी हानि करता है और इससे उस विनम्र व्यक्ति के मन में बार बार टोकने वाले उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, प्रेम, सद्भाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए ऐसी मूर्खता करने से बचें। इसके साथ सभ्यता और बुद्धिमत्ता से व्यवहार करें। जैसे आपको सम्मान प्रिय है, ऐसे सभी को प्रिय है। आपको सम्मान और सुविधाएं आपके उत्तम व्यवहार से ही मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सावधान, दूसरों पर फालतू की दादागिरी ना करें। अपने सम्मान की रक्षा करें, अन्यथा कुछ समय बाद आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा और लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है। ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, देखो, मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? क नंबर पे है सभी प्राणी सम्मान चाहते हैं। ख है मात्र मनुष्य सम्मान चाहता है। सम्मान पाने से आयु बढ़ जाती है। सम्मान देने वाले ही सम्मान चाहते हैं। तो देखो, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो हमारा जो आंसर है वो पहला है कि सभी प्राणी सम्मान चाहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान कहता है कि सभी लोग सम्मान चाहते हैं। ठीक है। तो पहले का उत्तर हमारा क्या हुआ कि सभी जो मनुष्य हैं वो क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति स्वयं को कब अपमानित अनुभव करता है? ठीक है, कि कब वो अपमानित अनुभव करता है कि जब पूरा दिन आकर उसके साथ टोका टोकी की जाए, जब कोई भी उसकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान नहीं रखे, जब सभी हर समय आकर उसकी बात पर विरोध करें, जब उसका पूरा मानदेय देने की जगह उसे दुत्कारा जाए। तो इसका हमारा आंसर है क। जब पूरा दिन अकारण, मतलब बिना कारण के हम उसके साथ टोका टोकी की जाए। ठीक है, कि बिना कारण हम किसी को बोलते रहें, तो इसका आंसर है हमारा पहला। जैसे देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सारा दिन किसी को व्यर्थ में टोकते रहना, तो वह क्या अनुभव करता है? अपमानित अनुभव करता है। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण को गहराई से पढ़कर इससे सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कहता है? किसी विद्वान व विनम्र व्यक्ति की सरलता को मूर्खता नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही है कि किसी विद्वान और विनम्र व्यक्ति अगर सरलता से आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार को मूर्खता नहीं समझना चाहिए।
कारण है कि आपकी ऐसी सोच पर वह आपकी नानी भी याद दिला सकता है। ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, अगर वो अपने सही व्यवहार पे आ जाएगा तो आपको क्या करेगा, अपनी नानी भी याद दिला देगा। तो इसका आंसर है ग। कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4, इस गद्यांश में किस प्रकार की मूर्खता से बचने की सलाह दी गई है? कि कैसी मूर्खता है कि जिससे हमें बचना चाहिए। तो इसमें है कि हमें कैसी मूर्खता से बचना चाहिए, कि हमें दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। वो बोल रहे कि दूसरों को अपनी इच्छा व बुद्धि से अपना जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं देते। ठीक है, तो इस प्रकार करने से बचें। ये देखो लिखा हुआ ना कि ऐसी मूर्खता करने से बचें, कि उस विनम्र व्यक्ति के मन में बार बार टोकने वाले उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, प्रेम, सद्भाव धीरे धीरे कम हो जाता है अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसी जो मूर्खता है उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, आपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की दुर्परिणाम किस रूप में सामने आते हैं। कि अब हम क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, तो उसके दुष्परिणाम कैसे समझ में आते हैं, कि लोग क्या है अपना व्यवहार फिर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कुछ समय बाद आपके लिए ये कष्टदायी हो जाता है, लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर, कि अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो लोग क्या करेंगे, आपको दूध की तरह, ठीक है, दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला अपठित गद्यांश, यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा अपठित गद्यांश लेकर आऊँगी और आपको समझाऊँगी और उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे।